भूतिया बस की सवारी। तो आपका स्वागत है एक और भूतिया कहानी में जिसका नाम है भूतिया बस की सवारी। आइए सुने और कृपया करके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आधी रात को माया एक सुनसान बस में चढ़ती है जहां सब कुछ अजीब और डरावना लगता है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है माया को महसूस होता है कि यह सफर सामान्य नहीं है बल्कि किसी रहस्य और भयानक डर की ओर जा रहा है। रात का समय था जब आखिरी बस स्टॉप पर आकर रुकी। यह बस हर रात ठीक समय पर आती थी, मानो किसी पुरानी घड़ी की तरह। बस धूल से भरी हुई थी, मानो बहुत समय से इसकी सफाई नहीं हुई हो। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें गहरी धंसी हुई थी। वह बिना कुछ बोले सीधे आगे देख रहा था। जब दरवाजा खुला माया ने बस में कदम रखा। उसे अंदर आते ही अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे कुछ सही नहीं था। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और इस सुनसान इलाके में बस ही उसका आखिरी सहारा था। माया ने चारों तरफ देखा, बस पूरी तरह खाली थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन ये खालीपन भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सीटें फटी हुई और पुरानी थीं। बस के अंदर की रोशनी हल्की हल्की थी और भूतिया बस की सवारी। तो आपका स्वागत है एक और भूतिया कहानी में जिसका नाम है भूतिया बस की सवारी। आइए सुने और कृपया करके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आधी रात को माया एक सुनसान बस में चढ़ती है जहां सब कुछ अजीब और डरावना लगता है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है माया को महसूस होता है कि यह सफर सामान्य नहीं है बल्कि किसी रहस्य और भयानक डर की ओर जा रहा है। रात का समय था जब आखिरी बस स्टॉप पर आकर रुकी। यह बस हर रात ठीक समय पर आती थी, मानो किसी पुरानी घड़ी की तरह। बस धूल से भरी हुई थी, मानो बहुत समय से इसकी सफाई नहीं हुई हो। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें गहरी धंसी हुई थी। वह बिना कुछ बोले सीधे आगे देख रहा था। जब दरवाजा खुला माया ने बस में कदम रखा। उसे अंदर आते ही अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे कुछ सही नहीं था। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और इस सुनसान इलाके में बस ही उसका आखिरी सहारा था। माया ने चारों तरफ देखा, बस पूरी तरह खाली थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन ये खालीपन भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सीटें फटी हुई और पुरानी थीं। बस के अंदर की रोशनी हल्की हल्की थी और परछाइयां दीवारों पर अजीब ढंग से हिल रही थी। माया बस की बीच वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही बस चलने लगी उसकी घबराहट थोड़ी बढ़ने लगी। बस का इंजन जोर से गड़गड़ा रहा था, लेकिन बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। बस के अंदर की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, इतनी कि उसके शरीर में ठंड घुसने लगी। माया ने खिड़कियों से बाहर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था, न सड़क न रोशनी, मानो बस किसी अंधेरे शून्य में चल रही हो। माया ने पीछे की सीटों की तरफ देखा। वहां कुछ लोग बैठे थे, या शायद वे लोग नहीं थे। जब माया ने बस में चढ़ते समय देखा था तो कोई नहीं था। अब वहां 5 छायादार आकृतियां बैठी थीं। वे बिना हिले डुले बैठे थे। माया को डर लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी बस झटके से उछली और उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। माया ने ध्यान से देखा और उसकी सांसें थम गईं। उन सभी यात्रियों के चेहरे नहीं थे। जहां चेहरे होने चाहिए थे वहां सिर्फ सपाट त्वचा थी। उनकी आंखें, नाक और मुंह सब गायब थे। वे सब बिना चेहरों के उसकी तरफ देख रहे थे। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली और डरते हुए अपने आप को समझाने लगी, ये बस एक सपना है। लेकिन जब उसने फिर से देखा तो बस रुक चुकी थी। अंदर सन्नाटा था। बस के इंजन की आवाज बंद हो गई थी और खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा था। कोई सड़क या रोशनी नहीं दिख रही थी। माया डरते हुए बस के आगे की तरफ दौड़ी और ड्राइवर से पूछा, ये बस क्यों रुकी है? ड्राइवर की आंखें खुली थीं, लेकिन वह पलकें भी नहीं झपका रहा था। जब माया करीब गई तो उसने देखा कि ड्राइवर का चेहरा भी बिल्कुल सपाट था, बिना आंख, बिना मुंह का। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे।
उसने बस के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। खिड़कियां भी नहीं खुल रही थीं। अब वह फंस चुकी थी। अचानक बस के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो बस जिंदा हो गई हो। बस में बैठे सभी यात्री धीरे धीरे खड़े हो गए। उनके बिना चेहरों वाले सिर उसकी ओर मुड़ गए थे। माया डर के मारे कांपने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? कोई जवाब नहीं आया। बस के यात्री बिना हिले डुले खड़े रहे। तभी बस फिर से चल पड़ी और सभी यात्री अपनी जगह पर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। माया ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अब वह दुनिया बदल चुकी थी। बस अब किसी अजीब सी काली जगह में चल रही थी, जहां जमीन भी अजीब से अंधेरे में डूबी थी। दूर दूर तक अजीब लंबी आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जो धीरे धीरे इधर उधर घूम रही थीं। तभी बस फिर से रुकी। सामने एक और बिना चेहरा वाला यात्री खड़ा था, हाथ हिला रहा था। दरवाजा खुला और वह यात्री बस में चढ़कर माया के बगल में आकर बैठ गया। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन माया को पता था कि अब वह घर नहीं पहुंचेगी। जैसे जैसे बस अंधेरे में आगे बढ़ रही थी, माया ने खिड़की में अपनी परछाई देखी। उसका चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसकी आंखें, नाक, मुंह सब मिटते जा रहे थे। वह भी अब बाकी यात्रियों की तरह हो रही थी। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। आइए एक और कहानी सुनते हैं, जिसका नाम है काली चुड़ैल की सच्ची कहानी। मॉनसून की छुट्टियां चल रही थी और एक बार मेरे पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। मेरी कॉलोनी एक बड़े से पहाड़ के ऊपर थोड़ी सुनसान जगह पर थी। आमतौर पर वहां कोई आता जाता नहीं था। मैं ऐसे ही लेटकर टीवी देख रही थी। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि नॉर्मली उस वक्त कोई आता जाता नहीं था। और अगर मेरी फैमिली होती तो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती। तो दूसरी बार भी घंटी बजी, लेकिन मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। पर तीसरी बार वापस मुझे डोरबेल सुनाई दी, तो मुझे थोड़ा शक हुआ। मेरे घर के प्रवेश पर एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा है और चारों तरफ दीवारें हैं। तो इस वजह से बाहर देखने का कोई भी जरिया नहीं है। इसका मतलब बाहर से भी कोई पता नहीं कर सकता था कि हम अंदर हैं भी या नहीं, जब तक हम बहुत जोर से शोर न मचा रहे हों। जब तीसरी वेल बजी तो मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। कोई भी नॉर्मल 3 बार वेल बजाकर चला जाता है, लेकिन वो जो भी था उसने जोरों से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, जिससे मैं बहुत ज्यादा डर गई। तभी मुझे एक आदमी की भारी आवाज़ सुनाई दी। आदमी, मैं जानता हूं तुम अंदर हो, चलो चलो बाहर आओ। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल घबराहट के मारे दहल उठा। मैं यही सोचे जा रही थी कि उस आदमी को कैसे पता चला कि मैं अंदर हूं। एक लंबी खामोशी के बाद वो वहां से चला गया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाज़ा खोल के बाहर देख पाऊं। उसके बाद मैंने मम्मी पापा को कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या कोई घर आने वाला था। उन्होंने मना किया कि नहीं, कोई भी घर नहीं आने वाला था। मैंने कुछ देर उस आदमी के बारे में सोचा, लेकिन फिर मैं वापस टीवी देखने लगी। 2 घंटे बाद फिर से डोरबेल बजी। मैं फिर से डर गई। इस बार मैं सहम उठी और मैंने टीवी की वॉल्यूम एकदम कम कर दी। इस बार मैं धीरे से पियानो रूम की तरफ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने उस रूम की खिड़की से देखा कि बाहर कौन था। वहां दरवाजे पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत काले कपड़ों में खड़ी थी। काले हील वाले जूते, एक काली ड्रेस और एक बड़ी सी काली टोपी, और उसके बाल डार्क ब्राउन कलर के थे और उसका चेहरा उसकी टोपी से लटके जाली से ढका हुआ था। बस मुझे उसके चमकते लाल होंठ और उसकी बेहद डरावनी हंसी दिखाई दे रही थी। उसके साथ एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसने भी एक काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक बहुत भयानक सीरियसनेस थी, लेकिन मुझे उस आदमी से इतना डर नहीं लग रहा था जितना उस औरत को देखकर लग रहा था। वो मेरे दरवाजे के सामने एक बेहद डरावनी हंसी लेकर खड़ी थी। कुछ देर तक जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो वहां से वापस जाने लगी। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे चला गया।
उस रात मैं सो ही नहीं पाई, बल्कि मुझे काफ़ी रातों तक मुझे ऐसा ही लगता रहा जैसे वो मेरे खिड़की के पास खड़ी है और मुझे घूरे जा रही है। मुझे आज तक पता नहीं लगा कि वो औरत और वो आदमी को थे। क्या पहले भी घंटी उन्होंने ही बजाई थी? आपको क्या लगता है कि कौन थे वो लोग? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।